हो ही है वही जो राम रचि राखा, जो श्री राम जी ने रच दिया वही होना है। तो जब बुरा वक्त श्री राम जी पर आया है तो हर बार तुम रक्षक काहों को डरना, वीर हनुमान जी सदा हमारे श्री राम जी के साथ रहेंगे। तो बोले हे हनुमान, आज की रात तुम्हारे भरोसे। हमारा दरबार लगता है निःशुल्क दरबार है, किसी से 1 रुपया नहीं लेते। एक धर्म को, सनातन को एक व्यापार बना दिया है। वहां पर ऐसा दरबार भी है जहां का निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। यूट्यूब पे तो कई ऐसे महाराज जी हैं जो, अच्छी बात है, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, कथावाचक है, बहुत बड़े बड़े मन प्रसन्न होता है, सनातन को जोड़ने का प्रयास करते हैं। बात हमारे पंचमुखी हनुमान जी के आते हैं, तब बोलते हैं हमारे तो हनुमान जी महाराज के स्वरूप अच्छा नहीं लगता। आपने किसी को मार दिया, किसी परेशान को परेशान कर दिया, शराब पी के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, वैसे आप बोतल खोल के बैठे हो और मंगलवार की फास्ट रख रहे हो, फास्ट में बोतल ही खोल ली, तो आप उसके अच्छे फल की कल्पना कैसे कर सकते हैं? उसका बुरा ही परिणाम। फालतू चीजों का जाप करना, कई तो मैंने ऐसे उपाय देखे हैं कि जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसकी गर्लफ्रेंड बनने में दिक्कत है, बोला नहीं जा रहा, आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने प्राइवेट पार्ट पर दही लगा लो। तो स्वागत है तरुण शर्मा शो में आपका। और आज का एपिसोड बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के बारे में, जो सबके संकट मोचन है। और ख़ासकर बात करेंगे हम लोग हनुमान जी के एक ऐसे रूप के बारे में जो काफ़ी गुप्त है, काफ़ी लोगों को लगता है कि वो तांत्रिक हनुमान है या क्या है। आज सारी की सारी जो आपकी मिथ्स हैं पंचमुखी हनुमान जी के बारे में, वो आज हम सारी आपकी मिथ्स क्लियर कर देंगे। और जो आज हमारे साथ है, उनसे बढ़िया इंसान इस दुनिया में उन मिथ्स को क्लियर करने के लिए कोई नहीं हो सकता। आज हमारे साथ है दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान मंदिर पचेरी धाम से वहाँ के महंत श्री दीपक कौशिक जी। सर कैसे हैं? जय श्री राम, जय श्री बालाजी, धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया आपका शो हम प्रतिदिन देखते हैं, थैंक यू, बड़ा आनंद का अनुभव। थैंक यू सो मच। मेरी बहुत ही खुशकिस्मती है कि आप मेरा शो देखते हैं। अरे और स्टूडियो में मतलब आप आए हैं तो आपके से ना एक अंदर से, जब से आप आए हैं, मैं काफ़ी देर हम लोगों ने वहाँ पे भी बात करी, आपके अंदर से एक ऊर्जा का जो फील होता है ना, वो आ रहा है। बहुत कम लोगों में से आता है मुझे ऐसा फील। देखिए, ये तो सब बालाजी महाराज की कृपा है। ये तो श्वास जो है ये हमारे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के निमित्त है, तो ये तो बाबा के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। देखिए, मैं राजस्थान जिले की झुंझुनू गांव पड़ता है जी, झुंझुनू जिला पड़ता है, बल्कि उसका एक छोटा सा गांव है पचेरी कला गांव, जो हरियाणा के नजदीक है, नारनौल नजदीक पड़ता है हमारे। और बाबा का दरबार ऐसा है कि उनका दरबार का बनना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। अच्छा जी, क्योंकि दरबार आज नहीं बना, आज से 70 साल पहले बाबा का दरबार बना, और एक अद्भुत रूप में, जो पूरे भारतवर्ष में ऐसा स्वरूप शायद आपको पंचमुखी हनुमान जी का कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको बता दूं, हमारे दादा गुरु जी मुरलीधर कौशिक जी थे, ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान थे, हमारे 7 पीढ़ियों से ज्योतिष का ही कार्य है, और वो शिक्षक थे। अच्छा। शुरुआती दिनों में उनकी ड्यूटी भरतपुर के किसी गांव में हो जाती है। हाँ, ये बातें हमें उनकी दैनिक डायरी से पता लगी। अच्छा। वो प्रतिदिन अपनी दैनिक डायरी लिखते थे। जैसे आज हम तरुण जी से मिलने आए, हमने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छे इंसान है तरुण जी, ऐसे करके पूरा वो प्रतिदिन डायरी अपनी लिखते थे। तो हमने पढ़ा कि उनकी भरतपुर के किसी गांव में ड्यूटी मिल गई उनको, और बाबा के परम भक्त थे वो लिखते हैं कि जंगल के बीच में छोटा सा गांव है, बड़ी शांति है, सिद्धि के लिए और बाबा की आराधना के लिए इससे अच्छी जगह मेरे को नहीं मिल सकती। तो डायरी में लिखते हैं कि 41 दिन तक मैंने, जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के पश्चात बिल्कुल निवस्त्र नग्न अवस्था में होता है, उस प्रकार मैंने कदम्ब के पेड़ के नीचे 41 दिन तक खड़ी तपस्या की है, 5 बतासे और 2 लौंग से, बस केवल 5 बतासे 2 लौंग से। तो ये बाबा की शक्ति से उनको भूख की तृप्ति होती थी। अब हमें इस चीज का कैसे अनुभव हुआ कि ऐसा दरबार होना चाहिए? वो लिखते हैं कि 41वें दिन तक बाबा ने उनको दर्शन दिया और पंचमुखी स्वरूप में दर्शन दिया, विराट रूप में। देखिए, बाबा आपको विराम अवस्था में मिलेंगे,
एक भक्त के रूप में मिलेंगे, हाथ में ध्वजा उठाए मिलेंगे, संकट मोचन रूप में मिलेंगे, लेकिन सिंहासन पे बैठे शायद आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। कहीं पे भी नहीं मिलते। हनुमान जी की मैंने जितनी भी, मेरी उम्र 43 साल के आसपास की है जी, मैंने आज तक कहीं पे हनुमान जी को सिंहासन पे बैठे हुए नहीं देखा। हमारे दादा गुरु को बाबा ने दर्शन इसी प्रकार से दिए थे अच्छा। कि आप सिंहासन पे विराजमान बाबा का दरबार बनाइए और आपकी जगह में मूर्ति है, वो मूर्ति निकाल कर आपको स्थापित करनी है। ये बाबा का आदेश हुआ। तो उन्होंने शुरुआत करना चाहा, लेकिन वो अपने डायरी के अंतिम पन्नों में लिखते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, इस प्रकार से मैं मंदिर बनाने में सक्षम नहीं हूं। तो मेरी अगली आने वाली पीढ़ी अगर ये मंदिर बनाने में सक्षम हो तो केवल शुरुआत कर दे 5 ईंटें लगाकर। अच्छा। बाबा अपने आप मंदिर बनवा देंगे। अच्छा। ये बोलकर उन्होंने अपने साइन सिग्नेचर करके वहीं डायरी को बंद कर दिया। अच्छा, बस वो उनकी आखिरी वो थी। आखिरी वो थी उनकी डायरी। इनके बाद उन्होंने डेट भी बाकायदा लिख दी, 21 तारीख अप्रैल 2021, यानी श्री रामनवमी के दिन ये मंदिर बनना है, इस डेट को अच्छा। उनको लिख दी। अब पिताजी का भी देहांत हो गया, वो नहीं हो, लेकिन वो चीज जो होनी थी उन्हीं के हाथ से होनी थी। होई है वही जो राम रची राखा जी। जो श्री राम जी ने रच दिया वही होना है। एक दिन अचानक मेरे को थोड़ा पढ़ने लिखने का ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उनकी पुरानी डायरी मैंने एक दिन देखी। आपके दादाजी की जो प्रतिदिन लिखते थे वो अपनी दैनिक डायरी, तो बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया उनका देखते देखते। तो कहीं उनके पन्नों में लिखा था कि ऐसे ऐसे उनको ये मंदिर बनाना चाहिए। तो मैंने 2016 में मंदिर बनाने का प्रयास किया। अच्छा। हाँ, लगभग 16-17 के आसपास, लेकिन उस समय नहीं होना था। वो तो 21 अप्रैल 2021 श्री रामनवमी को ही शुरुआत उस मंदिर की होनी थी। ये सब गढ़ित बातें प्रभु ने रची थी आज से 70 साल पहले। अब समय निकल गया, लेकिन उसी दिन रामनवमी आई, कोरोना का भयंकर समय, भयंकर महामारी, जब पूरा देश कराए कराए मचा रहा था, इंसान अपने जीवन बचाने में बिजी था। उस समय बाबा ने हाथ पकड़ा, हमने केवल शुरुआत की। बाबा ने गगनचुंबी महल जैसा मंदिर खड़ा कर दिया, अंगुली पकड़ा पड़ा के पूरा मंदिर बाबा ने बनवा दिया। ये हमारे पंचमुखी हनुमान जी की महिमा है, उनकी कृपा है। आज भी तरुण जी, आपको मैं चमत्कार की बात है, लोगों के संकट कटते हैं, हमारा दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार है, किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं। अच्छा। हाँ, आज हम पॉडकास्ट पे आने का माध्यम भी ये है कि लोगों तक सूचना पहुंचेगी, ऐसा दरबार भी है लगता है जहाँ पे आपको निस्वार्थ भाव से, जहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फ्री में मिल सकता है। जहाँ आज बड़े बड़े पैकेज लिए जाते हैं कुंडली देखने के एक धर्म को, सनातन को एक व्यापार बना दिया है, वहां पर ऐसा दरबार भी है जहाँ का निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। आने वाले समय में वहां एक हनुमान रसोई बनाई जाएगी, जहाँ प्रतिदिन भोजन का, हमसे हो सकेगा तो प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था हम रखेंगे भक्तों के लिए। अच्छा। एक चमत्कार मैं आपको तरुण जी बताने का प्रयास करता हूँ। हनुमान जी हमारा, वैसे तो कितने चमत्कार दिखाऊं मेरे बाबा सर, मुझे लगता है हर रोज कहीं ना कहीं हनुमान जी कुछ ना कुछ चमत्कार कर रहे होते हैं। आज आप और हम यहाँ बैठे तो क्या पता प्रभु हमें सुन रहे हैं यहाँ बैठे। बिल्कुल। जो भाव आप में मेरे को नजर आए बाबा के प्रति, तो मेरे को लग रहा है कि बाबा जरूर हमें सुन रहे हैं। इतना खूबसूरत प्रयास आप अगर करें तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि भगवान जरूर आपका साथ देंगे। धन्यवाद। और लोग भी आपका साथ दें ताकि वो सक्सेस हो सके। अरे बाबा की कृपा है, सब हो जाएगा। दूसरी बात आपको बताओ, चमत्कार की हम बात कर रहे थे जी। कि एक रोहतक भिवानी के नजदीक का एक जोड़ा मेरे पास आता है। अच्छा। और उनके पति का पीलिया के कारण, लंबी समय से पीलिया में पीड़ित हैं वो, और पीड़ित के कारण उनके शरीर का सारे रक्त का पानी बन चुका था। अच्छा। और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इसकी किडनी जाने वाली है, लीवर डैमेज होने वाला है, शायद ही इन्हें कोई बचा सकता है, इनको भगवान बचाए। अब वो बेचारी औरत बड़ी व्याकुल हो गई, बड़ी परेशान हो गई। तो हमारे क्या ज्योतिष का काम है पुराना। अच्छा। हाँ, आपने बताया कि पुश्तों से चल रहा है। पुश्तों चल रहा है, तो उसको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे फला फला गांव में पचेरी धाम मंदिर है, वहां पर एक पंडित जी बैठते हैं और वो आपको बता देंगे इनकी मृत्यु कब होगी। अच्छा। कि जब इंसान आर्थिक रूप से टूट जाता है बिल्कुल और कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो बड़ा परेशान हो जाता है इंसान। जी। उसमें आदमी कहता है यार इससे अच्छा तो मैं मर जाए, भगवान ही उठा ले, माटी समेट ले तो ठीक है। तो वो आती है मेरे पास केवल उसकी डेथ की पूछने कि कब मरेगा। कुंडली में अष्टम मार्केश मंगल का,
कभी प्राण चले जाएंगे, ऐसा योग। लेकिन महंत का एक गद्दी का नियम है, आप किसी की मृत्यु नहीं बताएं तो अच्छा है, उसके परिणाम भी गलत है। तो मैं उसके निमित्त था तो मैं नहीं बता पाया। मैंने बोला बाबा को जानो, बाबा की अर्जी लगा दो, प्रभु जाने, जो इसके हाथ है वो करेगा। देखो ज्योतिष अपनी जगह है, बाबा अपनी जगह है, ये ग्रह बदल देते उससे ऊपर तो कुछ नहीं है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। उन्होंने पता नहीं किस भाव से बाबा की अर्जी लगाई, 15 दिन के अंदर वो इंसान बिल्कुल स्वस्थ हो गया, जैसे आप और हम हैं ऐसे। डॉक्टर बोला इसको तो कोई बीमारी नहीं। ये बाबा के चमत्कार। किसी एक बच्चा मेरे पास आया हस्तरेखा दिखाने, बोलो गुरुजी मेरे हाथ देखो कुंडली में योग है, नहीं, उसकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं। अच्छा, हाँ। अब मैंने तो क्या बोल दूं, मैं नहीं है। अब एक एस्ट्रोलॉजर के नाते तो बोल दो नहीं है भाई जा। हाँ, लेकिन बाबा तो बाबा है। हाँ, मैंने बोला बाबा करेंगे, कर्म पर ध्यान दो। कर्मवाद और देववाद दोनों का मिश्रण होना अति आवश्यक है। अच्छा, अगर आप बिना कर्म किए ही सब कुछ मांगोगे, और बाबा के भक्त तो ऐसे होते हैं योद्धा, एक शेर की तरह, सेनापति की तरह बाबा के भक्त होते हैं, युद्ध में ललकार मारते हैं। और वो पीछे हटके काम करेंगे, निरस्त होके काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। कर्म तो प्रधान है। जैसे मैं आपको दे रहा हूं, आपके कर्म पे बड़ा विशेष ध्यान है जी। तो बाबा के भक्त होते हैं, उन पे तो विशेष कृपा होती है। तो जो कर्म पे ध्यान देते हैं और भगवान पे ध्यान रखते हैं, उसने भयंकर तरीके से बाबा की पूजा की, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, बड़ी श्रद्धा से। आप यकीन मानिए उनके हाथ में भी रेखा बन गई, भाग्य रेखा उनके हाथ में बन गई। तो आप कृपा नहीं तो क्या है, सब कुछ बदल देते हैं मेरे बालाजी महाराज, सब कुछ। सर मुझे एक चीज़ बताइए गुरुजी की, जो पंचमुखी हनुमान है वो अवतार हनुमान जी ने क्यों लिया, पंचमुखी क्यों लिया? जी, हम YouTube पे देखते हैं और भी कई ग्रंथों में, जैसे रामायण, हम तुलसीदास रामायण देखते हैं, वाल्मीकि रामायण देखते हैं, हम सुंदरकांड पढ़ते हैं। हम नहीं है पंचमुखी हनुमान जी का इतना विशेष रूप से कोई, लेकिन मैं आपको संपूर्ण आपको एक बताता हूँ। YouTube पे तो कई ऐसे महाराज जी हैं जो, अच्छी बात है, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, कथावाचक है, बहुत बड़े बड़े मन प्रसन्न होता है, सनातन को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब बात हमारे पंचमुखी हनुमान जी के आते हैं तब बोलते हैं हमारे तो हनुमान जी महाराज के स्वरूप अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता, तांत्रिक विद्याओं से जोड़ते हैं इनको। ये मिथ है, मैं इसके बारे में आपको संपूर्ण बताऊंगा। जी बिल्कुल बताइए। क्योंकि वो सिर्फ राम राम करते हैं, हनुमान जी महाराज हमें अच्छे लगते हैं। अरे बिल्कुल सत्य है, राम राम करते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आप उस स्वरूप को भूल जाओगे। पंचवदनाय नमः, इसके 5 वदन है। एक वदन लंका को आग लगाया था, एक वदन, ये तो 5 वदन है। अपने आप में कितना बड़ा अस्तित्व रहेगा 5 वदन का, आप कल्पना नहीं कर सकते उस चीज की। तो ये शुरुआत होती है लंका कांड से। अच्छा, लंका कांड में जब इंद्रजीत का वध हो जाता है तो रावण जो है अपनी आसन पे बैठ के मुस्कुरा रहा था। देखो, किसी का बेटा खत्म हो जाए तो क्या बाप मुस्कुराएगा? नहीं, मुस्कुराना तो नहीं चाहिए। सबसे बड़ा छत, सबसे बड़ी अकाल उसके ऊपर पड़ जाएगी, किसकी आंखों, बाप की आंखों के सामने बेटे का वध हो जाए। लेकिन वो बड़ा खुश हो रहा था, अहंकार में तृप्त रावण, उसको दिख रहा था तो केवल श्री राम की मृत्यु दिख रही थी और बड़ा खुश हो रहा था। ये देखकर विभीषण को बड़ा अचंभित फील हुआ कि ये इतना खुश कैसे है, ये क्या अलग है, इतना खुश, कितना बाप के सामने बेटे का वध हो जाए, इतना मुस्कुरा रहा है। तो वो पक्षी बन के जाता है लंका में। विभीषण ऐसा एक इंसान था जो दांतों के बीच जीभ के समान है। लंका में राक्षसों के बीच में एक राम भक्त वो था, तो जीवन उन्होंने श्री राम की पूजा करने में निकाल दी, केवल एक बार मेरे राम के दर्शन हो जाए। पक्षी बन के जाते हैं तो देखते हैं रावण आसन पे बैठा है, उसके साथ अहिरावण उसका बेटा, कई लोग महिरावण बोलते हैं, जो मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुआ है, बहुत बड़ा राक्षस, धनुर्धारी, मायावी राक्षस, एक डायन जैसे बच्चे को ले जाती, इस प्रकार छलावा करके कोई भी रूप धारण कर ले। आज आपके सामने आपको मोहित करने के लिए सुंदर नारी का रूप कर ले, एक सुंदर बच्चे का रूप कर ले, खरगोश का रूप कर ले, छलावा उसे बोलते हैं। मां काली मां का सबसे बड़ा भक्त, पाताल लोक का राजकुमार, रावण ने वहां का उसको कार्यभार संभाल लिया, तू पाताल लोक संभाल, और वहां का राजा। वो देखकर विभीषण भयभीत, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये तो बड़ा छलावा है। देखिए, इस दुनिया में
आपके सामने शत्रु होंगे वो आपको पता है, ये आपका शत्रु सामने, उससे आप सचेत रहेंगे जी। लेकिन जो पीठ पीछे शत्रु हैं, आपके षड्यंत्र रचते हैं आपके पीछे, उनका आप कैसे निष्कर्ष निकालोगे? तो छलावा जानता था, ये पता था विभीषण को कि श्री राम सेना के सामने कोई अस्तित्व नहीं है इसका, लेकिन जो छलावा करके गड़बड़ कर दे उसका क्या? जी, खुलेआम युद्ध करेगा तो नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा। अब वो जाकर जामवंत जी जो सबसे सीनियर लीडर हैं कपि सेना के, राम सेना के, उनको बता, देखिए जब आप बुरी परिस्थिति में हो, सब साथ आपका छोड़ जाएं, सब रास्ते गिरे हों, एक बार बुजुर्गों की राय जरूर लीजिएगा। तो घर के बुजुर्ग जो हैं आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन में ले जाने में आपके साथ देते हैं। आपके साथ जवानी का जोश है लेकिन उनमें भी अनुभव का जोश है। जी। बड़े सीनियर लीडर उनको बताते हैं विभीषण सारी वृत्तांत की, इस प्रकार से महिरावण आ गया। महिरावण आ गया। तो वहां पर जामवंत जी बोलते हैं कि आज की रात हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रात्रि है। और जामवंती कहते हैं आज की रात हमें जागकर श्री राम और लक्ष्मण जी की रक्षा करनी होगी। तो जब बुरा वक्त श्री राम जी पर आया है तो हर बार तुम रक्षक काहों को डरना, वीर हनुमान जी सदा हमारे श्री राम जी के साथ रहे हैं। तो बोले हे हनुमान, आज की रात तुम्हारे भरोसे, आज आपको संभालना है, पूरा कार्यभार संभालना है और राम लक्ष्मण जी को वो ले जाने का प्रयास करेगा, किसी भी हालत में आपको ले जाना नहीं चाहिए। तो बड़े क्रोध में वीर हनुमान जी आ गए। बोले आप कहें तो लंकापुरी को जला दूं दोबारा? हाँ, दोबारा उखाड़ के फेंक दूं। आप कहें तो महिरावण को वही समुद्र में डुबो डुबो के मार दूं। तो क्या कोई बच्चा जोश में आ जाए तो घर का सीनियर इंसान उसको प्रयास करता है दबाने का, अरे संभालने का। शांत महाराज शांत, ऐसे नहीं करना आपको सामने बताया, आपके सामने इस दुनिया में कोई पावरफुल नहीं है, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, लेकिन जो पीठ पीछे वार कर जाए उसका क्या? तो ये बात बोल के वीर हनुमान जी बोलते हैं आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए जामवंत जी, हमारे पास अंगद जैसे विशेष जिसकी 100 योजन लंबी तक पूंछ हो सकती है, हम परकोटा बना देंगे। तो परकोटा बना लेते हैं पूंछ का परकोटे से श्री राम लक्ष्मण बीच में हो जाते हैं। ऊपर श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं वीर हनुमान जी कि हे श्री राम जी, हे मेरे प्रभु, आपको गगन में विष्णु चक्र लहरा देना है, इतनी तेज विष्णु चक्र चले कि वहां पर शून्य भी प्रवेश ना करे। और वहां पर नल को यह आदेश दिया जाता है कि आप पाताल देव को संभालिए, पाताल के अंदर आपको संभाल कर पूरा देखना है कि किस प्रकार से वहां गतिविधि हो रही है। पाताल का देवता राजा था एक तरह से, अहिरावण बताओ, ये बोल के आदेश कर देता है। और स्वयं वीर हनुमान रक्षक के रूप में, द्वारपाल के रूप में वहां अपने वज्र लिए गदा गाड़ के वहां खड़े हो जाते हैं। और विभीषण को आदेश मिलता है कि आपको एक गार्ड की तरह एक इमारत के जिस प्रकार चक्कर लगाना है, इस प्रकार आप परकोटे के चक्कर लगाते रहिए। सभी वानर के हाथों में पत्थर रहते हैं, पेड़ रहते हैं, पूरे जोश में। आज देखते हैं रावण कैसे आ जाता है। ये बोलते हैं और मेरे राम लक्ष्मण, इतनी सुंदर छवि, सुग्रीव की गोद में श्री राम जी लेट जाते हैं एक बच्चे की तरह, अंगद की गोद में लक्ष्मण लेट जाते हैं। ये सब हो जाता है, बिल्कुल तैयारी हो जाती है। अब लंका की तरफ से महिरावण जो है, महिरावण रावण को प्रणाम कर और वहां से निकलता है, हाथी घोड़ों को नहीं लेके आता, से अकेला आता है। वो माया भी जानता है, माया जानता है, और वो राजा दशरथ का रूप धारण करके आ जाता है। अच्छा, ये बड़े भावनाओं से खेलता है, ये राक्षस बड़े भावनात्मक तरीके से अपना अंजाम देते हैं। आकर बोलता है हनुमान जी से, ए वीर हनुमान, आप मेरे बेटे जैसे हो, मेरे 2 पुत्र हैं, मेरे 2 राजा हैं, मेरे राजकुमार हैं 2। हाँ, मुझे 14 साल हो गए मेरे बच्चों को देखे, मेरे राजकुमार कहाँ है, एक बार तनिक जरा मिला दीजिए उनसे। वीर हनुमान जी कहते हैं अरे रुकिए महाराज, जरा तनिक विभीषण जी को आ जाने दीजिए। विभीषण सारी गतिविधि जानता था राक्षसों की। तो ये विभीषण का नाम लेते गायब, तुरंत गायब। अब विभीषण आते हैं, विभीषण को बोलते हैं जैसे राजा दशरथ आए थे, बोलते आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज स्वयं तुम्हारे पिता पवन भी आ जाए तो अंदर उनका प्रवेश नहीं करने देना। ठीक, ऐसे राक्षस वो अलग अलग रूप लेके आया। वो छलावा जानता था, वो कभी उसके भाई भरत का रूप लेके आया श्री राम जी के,
कभी कौशल्या का रूप ले गया, कभी राजा जनक का रूप ले गया, लेकिन वहीं एक बात उनको बोल दिया कि आज की रात बड़ी महत्वपूर्ण है, आज तुम्हारे पवन भी आ जाए तो अंदर उनकी एंट्री नहीं देनी है। तो हनुमान जी ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन बड़ा ही छलावा जानता था वो, बड़ा भयंकर राक्षस था, काली का भक्त था। उसने विभीषण का रूप धारण कर लिया। अच्छा। विभीषण का रूप धारण करने से बोलता है वीर हनुमान जी को जान के, क्योंकि द्वारपाल थे ना, तो तरुण जी वो उनको बोलता है कि आज की रात हनुमान जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज वो जो महिरावण है वो कुछ भी रूप धारण करके आ सकता है, आज उनको अंदर नहीं आने देना है। तो आज तुम विशेष ध्यान रखना, मैं जरा अंदर जाकर और राखी बांध आता हूं रक्षा की, कि मेरे राम लक्ष्मण को रक्षा रहे राक्षसों से। ये बोलता हो अंदर चला जाता है और वहां देखता है, वहां देख के उसकी आंख चौंक जाती, इतनी सुंदर छवि, सांवली सूरत, वैसे श्री श्याम को बोलते हैं लेकिन सांवली सूरत थी हमारे श्री राम जी की। इतने प्यारे दो भाई, इतने सुंदर, इतनी खूबसूरत वहां लेटे हुए थे उनकी गोद में, और माया की धूल फेंकता है, सभी वानर सेना वहीं बेहोश हो जाती है। श्री राम लक्ष्मण गहरी नींद में चले जाते हैं। एक भयंकर रोशनी होती है, उनको दोनों भाइयों को गोद में उठाकर वो पाताल लोक में सुरंग करके और पाताल लोक में चला जाता है। वहां राम लक्ष्मण को ले जाता है। इधर बार की तरफ विभीषण, असलियत में विभीषण आ जाता है। ये देखकर हनुमान जी महाराज गुस्से में लाल, क्या आप तो अंदर गए थे? अरे आप तो अंदर गए थे विभीषण जी, आप बाहर कैसे? तू जरूर मेरे राम के साथ छल कर रहा है, तू जरूर उस रावण से मिला हुआ है, तूने ही महिरावण को अंदर भेजा है, तू ही है वो। विभीषण पैरों में गिर गया, बोलो अगर ऐसा हो तो एक गौ वध का और एक ब्राह्मण वध का जो अभिशाप लगे वो मेरे को अभिशाप लगे। हनुमान ऐसा नहीं है, और रोने लगा। जाकर जरा तनिक अंदर तो देखो, क्या मेरे वीर श्री राम लक्ष्मण क्या यहाँ वो है या नहीं है। ये देखकर हनुमान जी महाराज गिर जाते हैं और मस्तक पर हाथ रख के जोर जोर से आंखों में अश्रु आने लग जाते हैं। अगर हे अग्नि देवता, अगर ऐसा है तो मुझे अपने आप में समा लेना, मैं अग्नि कुंड में कूद कर अपने आप को नष्ट कर लूंगा, समुद्र में डूब के मैं अपने आप को नष्ट कर लूंगा, अगर ऐसा सत्य हुआ तो। लेकिन विभीषण हनुमान जी महाराज को उठाते हैं, अंदर जाते हैं तो वहां मेरे राम लक्ष्मण नहीं थे। विभीषण वहीं घुटने के बल लेट जाता है, हनुमान जी अपना मस्तक पकड़ लेता है। सारे बेहोश, सभी जब निंद्रा से उठते हैं तो जामवंत जी, सभी पूरी वानर सेना फूट फूट कर रो रही है। जामवंत जी बोलते हैं सभी हथियार डाल, लेकिन वही सीनियर लीडर वाली बात आ गई। जामवंत जी बोलते हैं कि नहीं, हमें हथियार नहीं डालने हैं। ये वीर हनुमान, जब जब बुरी परिस्थिति आई है, जब जब तूने श्री राम जी का साथ दिया है, चाहे लंका में सीता मैया का पता लगाना हो या लक्ष्मण की जान बचानी हो, आप सदैव संकट मोचन बनकर आए। आज भी आपको संकट मोचन बन के ही आना है। जाओ पता लगाओ मेरे राम लक्ष्मण का है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता आप ही पता लगा सकते हो। और अगर फिर भी पता नहीं लगा और मेरे श्री राम लक्ष्मण को कुछ हो जाता है तो पूरी वानर श्री राम सेना यहीं अग्नि में जल के ध्वस्त हो जाएगी। ये बोलकर हनुमान जी महाराज में जोश आ जाता है और गुस्से में लाल होकर पूरे जोश के साथ जय श्री राम के गुणगान करते हुए और पाताल लोक में चले जाते हैं। हनुमान जी को भी जगाना पड़ता था, जगाना देर में बल याद दिलाना पड़ता था उनको। जब बल भूल गए थे, जब जामवंत के वचन सुहाए, जब जामवंत सुनाते, जामवंत बड़े काम आए। जामवंत जी एक मोटिवेशनल स्पीकर का रोल था उनका पूरे इसमें। तो वहां हनुमान जी महाराज गए तो वहां एक देखते हैं कि पाताल का माहौल ही बिल्कुल अलग है। वहां पर सुनहरा मौसम, खुशबू एक बहुत शानदार, समुद्र इतना खूबसूरत, नीला जल, नील गगन, सरोवर है, बांध है, सुंदर हरे भरे पेड़। तो हनुमान जी महाराज छोटा वानर का रूप लेकर और पेड़ पे बैठ जाते हैं, गतिविधियां सुनते हैं। देखिए जीवन में कभी भी किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आजकल नवयुवकों को हर चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीर रहोगे, हर चीज से सचेत रहोगे तो आपकी में भी हनुमान जी महाराज की तरह एक नई इकाई जुड़ जाएगी। सुनते हैं तो दो पक्षी आपस में बात करते रहते, एक जोड़ा। वहां का राजा महिरावण था, तो दो पक्षी बात करते हैं कि आज तो दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का दिन तो, आज तो दो बाल सुंदर बच्चे आए हैं, उनकी बलि मैया को चढ़ेगी।
आज भैंसे का बकरे की बलि तो हर दिन होती है, आज इंसानों की बलि चढ़ेगी, थोड़ा बहुत भोजन हमें भी मिलेगा। तो ये बातें दो पक्षी कर रहे थे। ये पक्षियों की बात, क्योंकि वानर रूप में, कपिल रूप में बाबा थे, तो पक्षियों की, जानवरों की बात समझते थे क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बात सुनी तो गुस्से में बिल्कुल लाल वीर हनुमान, और उठाया वज्र और गुस्से में लाल, देखते हैं कि आज मेरे श्री राम को, मेरे प्रभु को कौन कौन नुकसान पहुंचाता है। और वो अहिरावण के महल की तरफ जा पहुंचते हैं। दूसरी तरफ राम लक्ष्मण बंधे हुए। देखिए, विष्णु भगवान के अवतार इस प्रकार व्याकुल अगर हैं तो लोग बोलते हैं वो तो राम थे, बच सकते थे, लेकिन नहीं, प्रभु की लीला है, ये चीज होना है। महिरावण का वध लिखा था तो ये चीज होना है। देखिए, हर बुरी परिस्थिति में हनुमान जी महाराज ने श्री राम का स्मरण किया है। वहां पर लक्ष्मण जी बोलते हैं श्री राम को कि आज तो भैया मृत्यु की सैया पे लेटे हैं, अंतिम समय है, घंटे 2 घंटे, इसके बाद तो बलि चढ़ने वाली मैया की, आज किसका स्मरण करोगे। तो भैया बोलते हैं देखो, हर बुरी परिस्थिति में हमने, हमारे रक्षक मन के वीर हनुमान आए हैं, आज भी वही आएंगे, तो हे मेरे वीर हनुमान, आज हमारी रक्षा करना है। ये बात बोलते बड़े भावुक प्रवृत्ति से, और ये हनुमान जी महाराज तक पहुंच जाती है। और गुस्से में लाल हनुमान जी महाराज हुकार भरते हुए पहुंचते हैं वहां पर। तो उसके मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, उसके महल के, महिरावण के। तो वहां एक अजीब चीज देखते हैं तरुण जी। वहां एक ऐसा इंसान नहीं कहेंगे, ऊपर से कपि रूप, वानर रूप, नीचे से मछली का रूप। तो देख के बड़े अचंभित होते हैं। वो बोलते हैं दिखता तो मेरे जैसा ऊपर से, लेकिन ये मछली जैसा क्यों। तो हनुमान जी महाराज अंदर प्रवेश करने वाले होते हैं, तो उसने रोक लिया उनको। बोलो आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाने से पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। ये ललकार भरते हैं, और हनुमान जी में और उनमें कड़ा युद्ध होने लग जाता है। अब इस दुनिया में कोई है जो हनुमान जी को टक्कर दे सके, लेकिन वो बच्चा उसको टक्कर दे रहा था पूरे दम के साथ। इधर हनुमान जी जोश लगाए, उधर वो लगाए, पूरा दम। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये कौन है, ये क्या आ गया, ये क्या बीमारी आ गई, नई प्रवृत्ति की क्या तरह का आ गए, ये अलग ही कुछ जीव ही अलग है। जब हनुमान जी महाराज ने उनको बोला भाई आप कौन हो, बोलो मैं मकर ध्वज। मकर ध्वज कौन, बोले हनुमान पुत्र मकर ध्वज। अच्छा हाँ, ये हनुमान पुत्र मकर ध्वज, हनुमान जी के पुत्र कैसे हैं। गुस्से में लाल हनुमान जी, लाल हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, जनेऊधारी थे। जनेऊ इस संसार में या तो ब्रह्मचारी पहन सकता है, या ब्राह्मण, या राजपूत क्षत्रिय। 3 शाख के जनेऊ राजपूत पहन सकता है, 5 शाख की ब्राह्मण और ब्रह्मचारी पहन सकता है। तो बोले ये क्या, कैसे आ गया तू। ये बात बोलकर उसने पूरा वृतांत बताया कि एक बार वीर हनुमान जी लंका को जब जलाकर मेघनाथ ने उनकी पूंछ पे आग लगा दी थी रावण के कहने से। जब लंका जला के आए थे, लंका जलाने के बाद उनके हनुमान जी महाराज में इतना तेज था, इतना बल था कि उनके पसीने, जब वो आग की गर्मी बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी थी उन्होंने, तो उनके शरीर से पसीना टपक गया था और सीधा मछली के मुख में चला गया। मछली के मुख में जाने से उनके गर्भ में एक बच्चा ने जन्म लिया, उसका नाम था मकर ध्वज जी। जो आधा कपी का शरीर, ऊपर वानर का, नीचे मछली का। तो बड़ा अद्भुत, बड़ा भयंकर। और उन्होंने अहिरावण के सेवकों ने उनको एक खाने के रूप में निकाला, उनका पेट फाड़ा तो उनमें बच्चा निकला। तो उस बच्चे को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। जब हनुमान जी महाराज को पता लगा, हनुमान जी महाराज ने उनको जनेऊ से वहीं बांध दिया। अच्छा हाँ, जनेऊ है हनुमान जी, क्या बल, जबरदस्त बल। वही बांध कर बोला आप जब तक मैं नहीं कहूं यहां से हिल नहीं सकते, एक पिता का आदेश है। ये डांट फटकार लगा के हनुमान जी महाराज अंदर गए। अंदर जाके देखते हैं तो हनुमान जी महाराज की आंखें भर आई। आंखें में देखते हैं कि वहां श्री राम और लक्ष्मण मृत्यु की सैया पे लेटे हुए हैं, फरसा रखा है नजदीक, बड़े व्याकुल। कि आप अपने भगवान को, अपने प्रभु को, आप पिता को बड़े कभी व्याकुल नहीं देख सकते। तरसता हुआ पिता मेरे हिसाब से नहीं देख सकते आप दुनिया में। वो बड़े परेशान, और हनुमान 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 की क्या पुकार रहे हो, हे वीर बजरंगी, हे वीर बजरंगी। गुस्से में लाल वीर हनुमान, और रौद्र रूप धारण किया। वहां पर हनुमान जी ने
पंचमुखी रूप धारण किया। 5 मुख, वराह, हैग्रीव, गरुड़ और नरसिंह और कपि, अच्छा। ये 5 रूप धारण कर और रौद्र रूप में आकर और जोर से हुकार भरकर वहां पर 5 दीपक थे। उसका नियम था काली का कि 5 दीपक को कोई इंसान एक साथ बुझा देगा तो अहिरावण का वध संभव है। नहीं, इस दुनिया की कोई शक्ति अहिरावण का वध नहीं कर सकती। तब यह रूप रौद्र रूप धारण किया। नारसिंहम महाद्भुतम अत्युग्रते जोपुषम विष्णम बहनासनम पश्चिमे गारुड़े वक्रतुंडक महाबलम सर्वनाग प्रश्नम सर्वबुधाधिकर्तनम उत्तरे शौक्रिय वक्रम कृष्ण दीप्तम भौम्यम ओम पंचवदनाय नमः। ये रूप धारण कर पूरे हुकार भर के और पूरे दीपक एक साथ बंद करके वहीं आई रावण को पटक के मारा। मेरे प्रभु को आप ले गई तो आपकी ये जरूरत, ये औकात। अब वहीं मारा तो काली मां बड़ी प्रसन्न हुई। काली मां बड़ा खुश हुई कि ये क्या गजब आनंद, बहुत बढ़िया। क्योंकि किसी राक्षस का अंत होता है तो काली मां खुशी होती है। काली मां बड़ी खुश होती है। उसने अपनी क्रियाओं से भगवान को प्रसन्न कर रखा था, मैया को प्रसन्न कर रखा था। लेकिन जब कोई अहिंसा करता है तो कहीं ना कहीं प्रभु भी उसके साथ नहीं देते। आप गलत मार्गदर्शन पे जाएंगे, गलत रास्ते पे भटकेंगे तो क्या प्रभु आपका साथ दे सकते हैं? नहीं। आप गलत काम करते हैं, किसी परेशान को और परेशान करते हैं तो क्या ईश्वर आपका साथ दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। तो काली बड़ी प्रसन्न हुई और राम लक्ष्मण को वहीं आजाद करवा के और वहां का जो राजकुमार है वो मकर ध्वज को बना दिया। बोला श्री राम की पूजा के लिए बने हो, श्री राम की पूजा करते रहो, ये घोषित कर दिया। वहां पर मां काली ने उनको आशीर्वाद दिया कि इस दुनिया में तुम पर जो भी तांत्रिक क्रिया हो, किसी पर कोई तांत्रिक क्रिया हो तो पंचमुखी हनुमान जी का अगर वो स्मरण कर लेता है, 41 दिन तक पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर ओम पंचवदनाय नमः के 108 बार पाठ कर लेता है तो उसकी किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती है। सभी तंत्र विद्या उसकी खत्म हो जाती है, सारा काला जादू वगैरह सब खत्म। ये तो रूप ऐसा है मेरे बाबा का। इसका मतलब ये नहीं कि तंत्र बढ़े। बाबा कभी तांत्रिक चीज को महत्व नहीं देते। कभी क्रिया बाबा को मानने वाला कभी क्रिया नहीं कर सकता। बाबा किसी के गलत काम में साथ नहीं हो सकते। आपके ये नहीं कि बाबा को आपने भोग दे दिया, कोई गलत काम करवा दिया। ये बड़े नियम के पक्के हैं हमारे बजरंगबली हनुमान। मुझे तो गुरुजी मुझे लगता है कि हनुमान जी को हम कैसे ऑर्डर दे सकते हैं कि तुम ये गलत काम करो? कैसे करें? किसका अस्तित्व है? बिल्कुल। आजकल क्या है तरुण जी, हम काफी देख रहे हैं लोग जैसे कि अंदर हनुमान जी आ रहा है, मुंह फुला लेंगे, हाथ में गदा ले लेंगे और हनुमान जी की तरह एक्टिंग करेंगे, लड्डू खाएंगे। अरे बाबा का ताप धूल नहीं सहन कर सकते बाबा की आप अंदर हनुमान जी लाने की बात कर रहे हो? पसीने की बूंद से अरे बूंद से जहां गर्भ धारण हो जाए, इतना तेज बाबा में जब बच्चा जन्म ले रहे, इतना पावरफुल बच्चा जो हनुमान जी के साथ मात दे दे और आप उसके अंदर आने की बात कर रहे हो। क्या मजाक बना रखा है, ये बिल्कुल गलत है। जितने भी लोग हैं जो व्यूअर आपके, मैं निवेदन करूंगा ऐसी जगह पे नहीं जिए यहां पर आपका आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से आप कमजोर होंगे। अगर आपको समस्या है, मैं आपको ऐसा उपाय बता दूं, आप मानसिक रूप से पर अपने आप को पीड़ित समझते हैं, आप कमजोर समझते हैं। देखिए ये जब क्रियाएं ये मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण होती है जी। अब आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या सत्य है क्या गलत है। आप लगातार पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में या नजदीक पंचमुखी हनुमान जी मंदिर नहीं है तो उनकी प्रतिमा आप ले आइए, उनके सामने सुंदरकांड के पाठ अगर नियमित रूप से भी करते हैं तो आपके सारे संकट वहीं कट जाते हैं। ये तो बाबा की तेज ऐसा है मेरे बाबा का, इसका कोई तोड़ नहीं। तो गुरुजी मुझे एक चीज़ बताइए कि उन्होंने 5 मुख जो हैं उनके, एक तो उनका मुझे थोड़ा सा आप बता दीजिए कि वो 5 मुखी क्यों थे और 5 मुख अलग अलग क्यों हैं और उनकी महत्वता क्या है या उनका मतलब क्या है 5 मुखों का। और दूसरा जैसे आपने बताया कि हमें सुंदरकांड अगर आप करेंगे तो रामायण में तो बहुत सारे कांड हैं, सुंदरकांड को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? बहुत से लोग हमारे घरों में, मेरे खुद के घर में होता है सुंदरकांड, लेकिन मुझे खुद को भी नहीं पता है कि हमें क्यों करना चाहिए सुंदरकांड। जी,
आपने पंचमुखी हनुमान जी के विवरण के बारे में पूछा है। देखिए 5 मुख हैं बाबा के। एक तो आप सब जानते हैं कपि, वानर, सौम्य, शांत। दरअसल विजय का प्रतीक है। अच्छा। वानर जो मुख होता है ध्यान का प्रतीक है, राम नाम का प्रतीक है। तो आप कपि रूप है, पूर्व दिशा में इनका मुख है। तो आप दूसरा मुख है गरुड़ का। गरुड़ तेज का प्रतीक है। आपकी कुंडली में अगर राहु खराब है तो गरुड़ जो देव है या पंचमुखी देव है, उनकी पूजा करना आपके लिए जबरदस्त रहेगा। गरुड़ उनके साथ शामिल इसलिए करने में फायदा है क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप अपने आप में एक पूरा परफेक्ट रूप है। उसके बाद बात करते हैं वराह रूप की। अगर आपकी मानसिकता बड़ी बेकार है, आप उत्तर दिशा में मुख होता है वराह का, मानसिकता खराब हो सकती है, हर चीज में आपके नेगेटिव दिमाग माइंड चल रहे हैं, आप अच्छा काम सोचते हैं होता बुरा हो, तो वराह उसमें अपने एक अहम भूमिका निभाता है। उसमें नर्सिंग, कॉन्फिडेंस के लिए, डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकर बनाता है आपको। नर्सिंग रूप, दक्षिण दिशा की तरफ जिनका मुंह, नर्सिंग रूप, बड़ा तेजस्वी रूप है, बड़ा आपके तेज बल विद्या इसको बड़ा बढ़ा देता है। हैग्रीव जिनका गगन की तरफ मुख है। अगर आप आलसी हैं, काम करने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल मान छोड़ दिया है, जिंदगी से परेशान है, तो आपको एक घसवे की तरह दौड़ना आपको सिखाएगा हैग्रीव रूप। गगन की ऊंचाई तक आपको ले जाएगा। एक अपने आप में कॉम्पैक्ट है, मिस्टर परफेक्ट बोल सकते हैं, मिस्टर परफेक्ट बोल सकते हैं इनको। तो ये सभी प्रॉब्लम्स के लिए आपका एक मतलब एक ही जगह पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, पंचमुखी हनुमान जी। तो इनका क्या एस्ट्रोलॉजी से भी कुछ कनेक्शन है? क्योंकि आप बोल रहे हो कि भाई जैसे ये जो आपने उपाय बताया, जो आपने इलाज बताया कि इस चीज़ के लिए ये, इस चीज़ के लिए ये मुख है, इस चीज़ के लिए मुख है, ये जनरली एस्ट्रोलॉजी में इनको प्लैनेट्स के साथ जोड़ा जाता है कि भाई अगर आपका शनि भारी है तो आप आलसी हो गए, या ऐसा अगर शनि आपके साथ बुरा है तो आप अच्छे काम नहीं करते होगे। मैं कुछ उपाय बताऊंगा आज आपको जी। उपाय के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आज हमारी एस्ट्रोलॉजी कहाँ जा रही है। आजकल एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि सनातन का व्यापार होने लग गया है। अच्छा। व्यापार के साथ साथ विदेशी संस्कृति की तरफ ज्यादा, पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आप स्विच वर्ड आजकल चल रहे हैं ज्यादा। हाँ, इटालियन स्विच वर्ड, इटालियन, हाँ, स्विच वर्ड्स चल रहे हैं। उनका नाम जप करने के लिए बोलते हैं कि ये नाम जप करो पैसे आएंगे। ये नहीं होता है। प्रभु की पूजा करने वाला, बजरंग बली की पूजा करने वाला पहले तो कर्म पे ध्यान देगा जी। ये कन्ने मजबूत होने चाहिए, इसके ये मजबूत है वो कुछ भी कर सकता है। पर प्रभु पे आस्था होनी चाहिए टूट। उसके साथ फालतू चीजों का जाप करना। कई तो मैंने ऐसे उपाय देखे हैं कि जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसकी गर्लफ्रेंड बनने में दिक्कत है, बोला नहीं जा रहा, आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने प्राइवेट पार्ट पर दही लगा लो। प्राइवेट पार्ट में दही लगाने से गर्लफ्रेंड बन जाएगी। बड़े अजीब उपाय। सनातन को कहां ले गए आप बताइए। सनातन को किसी का राहु खराब है, कच्छा पहनना शुरू कर दो। तो वो तो हमेशा वैसे भी पहनना चाहिए। राहु खराब है तो कच्छा पहनना शुरू कर दो। बड़े अजीब उपाय। सनातन धर्म का नाश पीट रखा है। एक हर चीज में नहीं तोलना चाहिए। कुछ चीज कर्म पर भी छोड़नी चाहिए, कुछ भी भगवान पे भी छोड़नी चाहिए। प्रभु की पूजा करेंगे तो सब काम संपन्न होंगे। ये 100% मेरी गारंटी है, आप लिख के लीजिए। पंचमुखी हनुमान जी का तो ऐसा स्वरूप है कि आप लगातार 41 दिन तक अगर आप पंचमुखी हनुमान जी के सामने और सुबह स्नान करके, नहा धो के, लाल वस्त्र धारण करके, आप कभी किसी में कामयाब नहीं हो रहे हैं, आपकी जॉब छूट जा रही है, आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म हो रही है और मेहनत करने के बावजूद आपको उसके परिणाम स्वरूप फल नहीं मिल रहे हैं, तो आपको बाबा के धर्म मंदिर में जाना है। अगर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर नहीं है तो घर पे आप छवि लगाइए, उनके सामने आपको बैठना है। ओम हरीम करटाय स्वाहा, इसके 108 बार नाम लेना है। ओम हरीम करटाय स्वाहा। ओम ह्रीम करटाय स्वाहा। ओम हरीम करटाय स्वाहा। ओम हरीम करटाय स्वाहा। हाँ, इसका आपको 108 बार नाम लेना प्रतिदिन स्नान करके, और 41 दिन के अंदर देखिएगा कि आपके परिणाम क्या होंगे। आप कहाँ किस स्थिति में, आपका तेज बजरंग बली जैसा हो जाएगा।
गुरुजी आपने मुझे बीच में एक जगह बोला था कि आप किसी एक मुख के वर्णन कर रहे थे, तो उसमें आपने बोला था कि आपका राहु का भी वो हाँ, हम राहु की बात कर रहे थे कि पंचमुखी हनुमान जी का राहु के लिए एक बड़ा अस्तित्व है। देखिए, बोलते हैं कि राहु काल चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। ये राहु काल है, राहु का समय है, आर्थिक युग है, सब पैसे की तरफ भाग रहे हैं। हम तो काम भी राहु का कर रहे हैं। राहु का कर रहे हैं और इस समय में आर्थिक युग बढ़ेगा तो गलत कुर्तियां भी बढ़ेंगी। तो उस समय हनुमान जी महाराज का सहारा लेना अति आवश्यक है। जब हमारे हनुमान जी बिल्कुल बाल अवस्था में थे, सूर्य को निगल रहे थे और राहु को ग्रहण लगाना था, तो वो दिक्कत पैदा करने की कोशिश की और सूर्य देव की गोद में हनुमान जी महाराज थे, वहां राहु को दबोच के पकड़ लिया था। कहाँ जाएगा। तो बाबा की पूजा, अगर आप, जिसका राहु खराब है, राहु खराब होता है, वो गलत दिशा में जाता है और बाधाएं आना, सारे काम होने के बावजूद भी पीक पॉइंट पे काम बिगड़ जाना, ये राहु के ही समस्याएं हैं। इसका राहु खराब है। पंचमुखी हनुमान जी की छवि के सामने जो कोर होता है, उपले की कोर, उस पर जोत करना है। काफी चीजों में काम आती है ये उपाय। उस पर जोत करना है। जोत करके अगर वो नहीं मिले तो कपूर होता है, कपूर पे जोत करना है और आपको 5 लौंग, 5 इलायची और 2 पतासे, इसका भोग लगाना है। बस भोग लगाना है। भोग लगाने के साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का, केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अच्छा। फिर देखिए आप परिणाम। मेरा दावा है, आपका 101 दिन तक अगर ये लगातार कर लेते हैं, आपके सारे रुके काम बन जाएंगे, सभी बाधाएं, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आप अपने आप को बड़े एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये सिद्धि है राहु को नष्ट करने की। आपने तो मुझे लग रहा है कि कर रखा है ये, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो अलग ही लेवल पे है। ये सब बाबा की कृपा है। देखिए, ये तो सत्य है, जो बाबा की पूजा करता है उसका रक्तचाप हमेशा हाई रहेगा। ब्लड प्रेशर, वेनिजेटिक जी, वो लगता है कि उसमें ब्लड प्रेशर की ज्यादा, उसको शरीर में कुछ हानि नहीं होगी, तेज है वो बाबा का। तो वो तो बाबा की पूजा करने से आपको महसूस होगा। मेरे पापा रेसलर थे, वो भी हनुमान जी की जो भी अखाड़े जाता है, हनुमान है तो भाई, तो वो कहते थे भाई बीपी लो नहीं होना चाहिए, हाई होना तो सही है। ये अच्छी बात आपने बताई। रक्त जिसका तेज है, जिसके रगों में खून तेज दौड़ता है, वही आदमी कामयाब होता है। प्रभु की कृपा उसी पे बनती है। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी का आपने मुझे बताया। जैसे जनरली तो हमें पता है कि भाई मंगल के लिए और शनि के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। आज आपने मुझे, पहली बार है जो मुझे पता चला कि हनुमान जी की राहु के लिए भी पूजा की जाती है। तो जैसे आपने अभी ये भी बताया था कि आप मंदिर नहीं है, क्योंकि बहुत कम जगह है पंचमुखी हनुमान के मंदिर, तो घर में इनकी मूर्ति लगाना ठीक है? क्योंकि कई लोग मना करते हैं नहीं, हनुमान जी की मूर्ति घर में नहीं लगानी चाहिए या मंदिरों में नहीं लगानी, अपने घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। किसी भी इष्ट को अपना पिता समझ की पूजा करो। क्या आपका पिता आपका बुरा समझ सकता है? नहीं। तो पिता है वो, हमारे पिता के रूप में वो है। हमारा पिता हमारा बुरा कैसे समझ जाएगा, ये बताओ जी। बाबा की हम छवि लगाइए, जहां पूजा करते हैं वहां कीजिए। और सबसे मैं आपको वास्तु का बता देता हूं एक उपाय। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, घर के जब मुख्य द्वार में आप एंट्री करेंगे, मुख्य द्वार में आपका एंट्रेंस है, हो गया, उसके सामने पंचमुखी हनुमान जी की बड़ी छवि लगा दीजिए। एंट्री करते ही करते सामने सिंहासन में बैठे बाबा, मेरे बाबा। तो नहीं मिलेगी तो हम आपके माध्यम से लोगों को इंस्टाग्राम पे भिजवा देंगे जी। तो लगा दीजिएगा। लाल कलर की माला हर मंगलवार को बाबा को पहनाइए, लाल गुलाब की माला। फिर देखिए आपके वास्तु कितना, कि आपके सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। अच्छा। बाबा का तेज इतना भयंकर है। तो ये जो वास्तु वाले इतना कंसल्टेशन फीस ले रहे हो, सब खत्म? अरे सब खत्म। ये सब बाबा की कृपा, तो बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा। कर्मवाद का एक अलग महत्व है। सनातन को व्यापार नहीं, एक सेवा रखनी चाहिए। आजकल क्या है, युग को एक दिखावे की दुनिया ज्यादा चल रही है। बिल्कुल। एक डॉगी को आप रखो, खतरनाक डॉगी, आपने पिटबुल पाल लिया, पिटबुल पे ध्यान नहीं, उसके गले में जो बेल है ना वो लटकाएंगे लोग, उस पे ध्यान ज्यादा देते हैं जी। और एक कुत्ता था इतना भयानक, इतनी मोटी उसके बेल फंसी हुई थी, ये ध्यान ज्यादा देते हैं। तो आजकल क्या है, जो ज्यादा मोटी फेस लेता है वो बड़ा पंडित हो जाता है जी। हमें ना तो बड़ा पंडित बनना है, हम तो बाबा के सेवक हैं। हमारा तो निःशुल्क चलेगा, जीवन भर निःशुल्क करेंगे, जब तक बाबा की इच्छा रहे, जब तक दरबार निःशुल्क चलेगा। हमारा जो है, जब तक सांस है, जब तक निःशुल्क चलेगा। तो आप रोज कितने लोगों को, वैसे आप कितनी कुंडलियां रोज देख लेते हो? वैसे मेरा जनरल क्वेश्चन है। 365 दिन हमारा रहता है।
कभी निजी काम के कारण कई वजह से आ जाए हैं जी। तो छुट्टी लेनी पड़ती है, थोड़ा लोगों को समस्या होती है उससे। लेकिन प्रतिदिन लगभग 250-300 कुंडली डेली देखना हो जाता है। 250-300 कुंडली डेली देखना हो जाता है, ये प्रतिदिन का हमारा काम है। और फ्री में, निस्वार्थ, कोई देना चाहे तो हम मना नहीं दक्षिणा करेंगे। तो मंदिर में बैठे हैं साहब, कोई आप मेरे को 1 रुपया भी दे सकता है और 10 करोड़ भी दे सकता है। बिल्कुल। अभी हमारा हनुमान रसोई है, खाटू श्याम में भी भव्य धर्मशाला का निर्माण होना है, तो किसी ने योगदान करना है वो कर सकता है, हम तो मना नहीं करेंगे। दान लेने में क्या बुराई है? आप बिल्कुल, आप भी ये हमें तो कर सकते ब्राह्मण हैं, का, आप भी हमें योगदान कर सकते हैं, हम आपको भी मना नहीं कर सकते। ये तो ब्राह्मण का बल्कि फर्ज है ये दक्षिणा लेना। दक्षिणा फर्ज है, फर्ज भी है, और लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हम इतने रुपए लेकर ये काम करेंगे। सर दक्षिणा का मतलब ही वो है ना कि आप जो आपकी मर्जी है आप वो दे दो। बिल्कुल बिल्कुल तरुण जी, सत्य बात है। मुझे एक बात बताइए गुरुजी की, हनुमान जी की पूजा तो हम करते ही करते हैं, उसका ज़्यादा फल मिलता है या जो राम की पूजा करता है उससे ज़्यादा हनुमान खुश होते हैं? हाँ, ये बड़ा आपने बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, श्री राम की पूजा करने से तो हनुमान जी खुश होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु राम तो राम है, और राम का थोड़ा सा व्यक्तित्व क्या है, कृष्ण जी और राम जी में है, दोनों विष्णु अवतार, थोड़े सौम्य और मर्यादा में रहकर कार्य करने वाले, एक इंसान की तरह रहने वाले। क्या महिरावण को 2 मिनट में श्री राम अंत नहीं कर सकते थे? महिरावण बिल्कुल कर सकते थे सर, लेकिन वो मर्यादा में रहकर काम करते हैं। जैसे श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत शुरू से पहले ही खत्म हो जाती। खत्म कर देते हैं। श्री कृष्ण ने लीला करनी थी, वो श्री राम को रामायण रचानी थी। तुलसीदास रामायण कैसे लिखते अगर ये ना होता? बड़ी वो है। और अगर आप हनुमान जी महाराज की पूजा करते तो हनुमान जी तो क्या है, गर्म रहते हैं हमेशा, तो आपको तत्काल परिणाम दे देते हैं। तो एक तो आप सिद्धि हनुमान जी की पूजा करें, राम जी को जरूर माने, ये सत्य है। दरबार में प्रथम नाम श्री राम का ही होता है, उसके बाद ही हनुमान जी की पूजा करें। दोनों की पूजा करनी अति आवश्यक है, दोनों जरूरी है। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि आप हनुमान जी जय हनुमान करते रहो, वो नहीं सुनेंगे। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, तो राम जय श्री राम बोलोगे, जय सिया राम बोलोगे तभी प्रकट होगा। ये है, जाप करो तो सिया राम की करो, राम राम के जाप करो जो सच्चे भाव से राम 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 राम। ये हमारे असली स्विच वर्ड्स हैं। असली स्विच वर्ड ये है। हाँ, ये कौन वाला अलेक्सा बोल रहे हो, कौन वाला अलेक्सा बोल रहा हो, पेशो प्यारे बोल रहे हो तो श्याम प्यारे नाम लो ना, पेशो प्यारे कहते क्या मतलब बोलना जी। तो ये वैसे तो मुझे खुद को बहुत फील होता है, जैसे जो राम जो नाम है ना, आप कभी भी कितने भी परेशान हो, चाहे कितनी टेंशन चल रही हो, अगर आप थोड़ी देर आंख बंद करके राम का नाम सोचोगे भी ना, तो भी उससे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मिलती है। सच्चाई है, राम एक मर्यादा का शब्द है जी। जिस राम ने 15 साल एक धैर्य से रह 14 साल रहकर एक धैर्य से रह के वनवास काट दिया, और एक साधारण इंसान की तरह वानरों की सेना लेकर श्री राम जी ने और अनंत इतनी बड़ी सेना के सामने युद्ध लड़ लिया, राक्षसों के बीच एक से एक धनुर्धारी, उनके साथ युद्ध कर लिया इस मर्यादा। तो शांति तो मिलनी है जी। जिस राम नाम से गिलहरी मिट्टी लेके चल जाती है, कण के से सभी लोग राम नाम लिख के पत्थर भी तिर जाते हैं, वो राम नाम क्या नहीं कर सकता? कितना पावर है उस राम नाम। राम की शक्ति का कोई अंत नहीं है। गुरुजी मुझे हनुमान जी के ऊपर वापस आते हैं, राम नहीं तो फिर एक और पॉडकास्ट हमारा अलग हो जाएगा राम जी के ऊपर। हनुमान जी के ऊपर वापस आते हैं, तो हनुमान जी अभी भी धरती पर है? हाँ, आज भी हनुमान जी महाराज धरती पर है, ये हमने महसूस किया है। अगर आप, हाँ हमने महसूस किया है। कैसे? बाबा का तेज तो हम महसूस करने की इतनी हमारी औकात नहीं है, हम औकात ही बोलूंगा मैं तो अपने लिए, इतनी मेरी अस्तित्व नहीं है कि मैं बाबा का तेज झेल सकूं। लेकिन बाबा ने दरबार में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाई है। वायु है बाबा, पवन पुत्र हनुमान वायु के रूप में है। आप सुबह 4 बजे पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और जब बाबा के पट जोर से जैसे कोई आंधी आई वैसे हिलते हैं, तब शांत पूरा माहौल है, तब क्या अनुमान लगाएंगे कि बाबा का दरबार में है या नहीं है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे आंखों से अपने आप आंसू आने लग जाते हैं। तो बाबा ने उपस्थिति दर्ज करवाई है। दर्शन कभी नहीं हुए बाबा के, चाहता हूं अगर ऐसे दर्शन होते हैं तो जरूर बाबा में एक बार दर्शन दे, बाकी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाई है।
तो मुझे एक बात बताइए गुरुजी कि हनुमान जी जब यहाँ पर अभी भी कलयुग में हैं, तो इतनी जो बुराइयां बढ़ रही हैं या इतना मासूमों की हत्या हो रही है, या जो बेचारे जो कुछ नहीं कर सकते गरीब लोग, उनको लोग और दबाए जा रहे हैं, तो हनुमान जी क्यों होने दे रहे हैं ये सब कुछ? हुई है वही जो राम रचि राखा, क्योंकि तरफ बढ़ा वे शाखा। जो भगवान राम ने रच दिया, विष्णु भगवान ने रच दिया, उस रचे हुए पे कभी कोई चीज बदल नहीं सकती। ये कर्मों पर आधारित है। अगर कर्म पर आधारित नहीं होता तो रावण पराजित कभी नहीं हो सकता था। इतना प्रकांड ब्राह्मण, सारे ग्रह उसके कंट्रोल में। इंद्र तो पानी भरता था वहां। हाँ जी। हाँ, इंद्र की क्या औकात, पानी भरता रावण के घर पे। शिव का बड़ा भक्त, शिव तांडव से नृत्य करके शिव जी को रिझाने वाला एक प्रकांड जनेऊधारी ब्राह्मण, लेकिन कर्म क्या कर दिए, सीता मैया पे गलत नजर रख दी और वहीं अंत हो गया। एक साधारण बालक से, साधारण इंसान से मारा गया श्री राम जी। श्री राम के धनुष से वहीं हत्या रावण की हो चुकी थी। तो ये कर्मों पर आधारित है। आज अगर आपके अच्छे कर्म हैं, आप गलत कर्म कर कर आप अच्छी चीज की कल्पना कैसे कर सकते हो? आपने जीव हत्या कर दी, इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में। आपने किसी को मार दिया, किसी परेशान को परेशान कर दिया, शराब पी के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, वैसे आप बोतल खोल के बैठे हो और मंगलवार की फास्ट रख रहे हो, फास्ट में बोतल ही खोल ली, तो आप उसके अच्छे फल की कल्पना कैसे कर सकते हैं? जी। उसका बुरा ही परिणाम मिलेगा। तो ये तो सत्य है कि जैसे आपके कर्म वैसे आपका प्रतिफल। तो मतलब हनुमान जी आपको उस आपके कर्मों के हिसाब से तोलते हैं ना? कि तोलते हैं। कर्म बहुत जरूरी है, कर्म संभालने चाहिए। नित्य कर्म पूजा करने से ब्राह्मण नहीं होता कोई, कर्म भी अच्छे सुधारने पड़ते हैं इंसान को। रावण से प्रगाढ़ तो कोई पंडित था ही नहीं। तो इससे बड़ा पंडित क्या था? ये पृथ्वी पे नहीं, आज भी रावण का मंदिर है श्रीलंका में। हाँ, पूजा होती है श्रीलंका में भी, नोएडा में भी आई थिंक कहीं पर रावण नोएडा में है। लोग मानते हैं रावण को, प्रकांड विद्वान पंडितों का, लेकिन वो नीति कहीं ना कहीं गलत थी, नजर पर नारी पे था। आजकल जनरेशन थोड़ी सी इन चीजों में ज्यादा बढ़ रही है। धर्म से हम हट चुके हैं। धर्म को कम से कम अपने बच्चों को, मैं एक सभी आपके व्यूअर को एक मैं छोटी सी मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि बच्चों को आप कुछ भी आप उनके जरूरत पूरी करो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को एक हनुमान चालीसा तो मुंह जबान याद होनी चाहिए। उनके श्रीमुख से प्रतिदिन हनुमान चालीसा के अगर पाठ होंगे तो कभी गलत मार्गदर्शन में भटकने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। सोच भी नहीं सकते वो गलत मार्गदर्शन। टचवुड मेरे घर में, हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, सब सुबह जब स्कूल जा रहे होते हैं तो नहा के पहले वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं। मेरे को तो आज ऐसा लग रहा है कि मैं सच्चे भक्त को और हनुमान चालीसा, मेरी आज आना वसूल हो गया। मैं 200 किलोमीटर से यहाँ चल के आया हूँ, एक सच्चे भक्त को मैंने हनुमान जी की कथा सुना दी। मेरे को आज का दिन तृप्त हो गया, और सुने ना सुने आपको सुनकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए गुरुजी कि हनुमान चालीसा जो है ये मुझे लगता है कि हर एक चीज़ का रामबाण है जी। तो हनुमान चालीसा के बारे में मुझे कुछ बताइए कि इसका किस किस तरीके से यूज़ हो सकता है। और हनुमान चालीसा के साथ जैसे बजरंग बाण है, वो कहते हैं कि भाई वो हर एक को नहीं पढ़ना चाहिए जी, और पढ़ना भी चाहिए तो एक बार ही पढ़ना चाहिए, उसका रोज़ उसका पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है या ये गलत है? जी। हनुमान चालीसा में 40 दरअसल चौपाइयाँ हैं और हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। किसी पिता के सामने, किसी प्रभु के सामने, और उनके बच्चे का अगर गुणगान हो तो श्री राम जी खुश कैसे नहीं होंगे। तो श्री राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी महाराज का एक सबसे पॉजिटिव मैं आपको बताता हूँ, जीवन में अगर हार गए हो, एक बार हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा संध्या काल में जब दोनों वक्त मिलते हैं पढ़नी शुरू कर दो। अच्छा, शाम को पढ़नी? शाम को आरती के बाद। अच्छा। सारे नकारात्मकता खत्म, जीवन में कभी हार नहीं मानोगे आप। अच्छा। हनुमान चालीसा की तो इतनी पावर है, सभी मंत्र फैल है, सभी स्विच वर्ड फैल है जो इटालियन स्विच वर्ड है सब फैल है। हनुमान जी महाराज का तो नाम जब अगर आप करते हो प्रतिदिन, लोग तो प्रण लेते हैं, जैसे मैं प्रतिदिन 101 हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। हाँ, 101 हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। प्रण लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और मन से पढ़िए, भाव से पढ़िए, चाहे एक बार पढ़िए, दोनों हाथों से लुटाएंगे प्रभु।
और बजरंग बाण? हाँ, बजरंग बाण के लिए थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि प्रतिदिन नहीं पढ़नी चाहिए। बजरंग बाण में क्या है, हनुमान जी को श्री राम जी की कसम दी जाती है। अच्छा, आपको श्री राम जी कि ये काम करना है। हाँ, ये काम करना है। तो श्री राम जी की जब कसम मिलती है, हनुमान जी गुस्से में आ जाते हैं रौद्र अवतार में, तो काम तो आपका होगा लेकिन वो उठापटक भी हो सकती है उस काम में, हड़बड़ाहट में हुआ काम है वो। तो जब आपका हर तरीके से रास्ते बंद हो जाएं, हर द्वार आपका बंद हो जाए, जीवन में कोई और ऑप्शन ना हो, और मैं ये बताता हूं अगर कर्जे में परेशान हो तो बजरंग बाण जरूर पढ़े मंगलवार के दिन। कर्ज जिसके है उसको मंगलवार के दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है, लाल रंग का सूर्य है, हनुमान जी के रंग जैसा लाल सिंदूरी हो, उस समय बजरंग बाण के आप पाठ कीजिए, 100% मेरा दावा है आपका ऋण मुक्त आप तुरंत प्रभाव से हो जाएंगे। अच्छा, आप अगर 21 मंगलवारों को पढ़ लेते हैं तो आपका 22वें मंगलवार से तो ऋण मुक्त होना स्टार्ट हो जाएगा। बजरंग बाण की तो इतनी पावर है। तो ये हफ्ते में कब पढ़ना चाहिए? लेकिन जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब। अच्छा, मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन आप ये भी संध्या में पढ़ना चाहिए? प्रातःकाल में, सुबह सुबह संध्या में पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रातःकाल का सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा माना गया है। जब सूर्य उदय हो रहा है। हाँ, जूट के चटाई पे बैठ के, जमीन पे बैठे, बाबा का आसन लगाएं, लाल वस्त्र नीचे लगा के, पाटे पे आसन लगा के या किसी सिंहासन बनाकर उस पे बाबा की छवि लगाकर फिर आप पढ़िए। तो गुरुजी मेरे को एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा आजकल के सिनेरियो की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी जैसे धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं जी। तो आजकल जो धर्म गुरु जो हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? और ख़ासकर एक बागेश्वर धाम बाबा जो हैं जी, वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में आजकल रहते हैं क्योंकि लोग कहते हैं जी वो फेस रीडिंग कर लेते हैं या माइंड रीडिंग कर लेते हैं, इसलिए वो आपको बता देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हनुमान जी की हमारे ऊपर कृपा है। देखिए, बाबाओं की बात करें तो आजकल बाबा नए नए भिन्न भिन्न प्रकार के हो गए हैं। काफ़ी सारे तो जेल में ही हैं। काफी जेल में है, वही बात कर्म पे आ गई, आप कर्मों पे आधारित है वो, तभी जेल में। दूसरा, कई बाबा ऐसे हैं जिसमें मई आती है, काली माँ आती है, किसी में मशाणी आती है, कोई शमशान में जाके पूजा करते हैं। काफी बाबा अलग अलग आ गए, उन पे बात नहीं करेंगे, काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा। बागेश्वर धाम की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। देखो, उनके लिए कई लोगों का कुछ भी हो सकता है, अपना अपनी तर्क वितर्क चलते रहते हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा है कि कृपा तो है। अच्छा, कृपा है, क्योंकि बिना सिद्धि के आप किसी इंसान का कारण बता सकते हैं कि वो आपके पास क्यों आया है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि आपका नाम क्या, आपके पिता का नाम क्या, आपके दादा का नाम क्या है, आपके नोट की संख्या ये है जेब में जो डला हुआ है। अच्छा, वो इतना तक बता इतना तक बता देते हैं। आप क्या खा के आए हो, फेस रीडिंग से ये पता नहीं लगता। भीड़ में आप खड़ा कर लो कि आओ, ये कृपा नहीं तो क्या है जी। ये सिद्धि है, ये भगवान की आस्था है, और उनके दादा गुरु की कृपा है, बागेश्वर सरकार की कृपा है। भिन्न भिन्न रूप है बालाजी महाराज के, अलग अलग स्वरूप हैं। मैं आपको 3 ऐसे जागृत स्वरूप बताने वाला हूं आज, जिन पे भारतवर्ष में बाबा बजरंगबली महाराज वहां साक्षात विराजमान है। अच्छा, मैं अपना अनुभव बताता हूं आपको। प्रथम, हमारे सालासर हनुमान जो राजस्थान के सीकर जिले में है, और मूंछों पे ताव दिए बाबा बैठे हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ। एक बार सभी आपके भक्तों को वहां जाना चाहिए, बड़े बड़े काम वहां सिद्ध होते हैं। कोई मन में मनसा रख के एक नारियल आप चढ़ा दीजिए, बस बाबा आपकी कार्य सिद्ध कर देते हैं। दूसरा बड़ा दरबार जहां डॉक्टर हनुमान जी भी बोलते हैं, मेहंदीपुर दरबार दौसा, हाँ, मेहंदीपुर सरकार, बालाजी महाराज बाल स्वरूप में हाथ में लड्डू लिए, खूबसूरत आकृति बाबा की, तेजस्वी बाबा, बीमार आदमी भी ठीक हो जाते हैं बाबा की शक्ति से। आप यहाँ इन बाबाओं के पास जाने से अच्छा है तो आप मेहंदीपुर सरकार के दर्शन कीजिए ना, अपने संकट वहीं खत्म हो जाए आपके। बिल्कुल। आप अपने आप को ऐसे सहज महसूस करते हैं, आप अपने आप को ये मानते हैं कि मेरे में भूत प्रेत है। इस पर कभी लंबा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप मानते हैं, इतना ही बताऊंगा आपको। तो आप मेहंदीपुर दरबार जरूर जाके आइए एक बार, वहां जाने से आपके सभी संकट हल हो जाएंगे। वैसे वहाँ पे ऐसी क्या शक्ति है गुरुजी कि वहाँ पे जाते ही जिसके अंदर होता है? बाल समय में बाबा विराजमान है वहां, बड़ा नटखट स्वरूप होता है बाल समय में। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जिनको नकारात्मकता फील है, नकारात्मकता जिनकी है, तो वहां की शक्तियां इतनी हैं, इतना तेज बाबा में है कि वो अगर किसी में नकारात्मक एनर्जी है तो वो देख नहीं सकता। अच्छा, हाँ, चिल्लाएगा वो, मतलब तुरंत गायब, दर्शन भर से ही तुरंत का।
और तीसरा दरबार हमारा दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान मंदिर पचेरी धाम। अच्छा। वहाँ बाबा के संकट कटते हैं इतने। हमारा क्या है, जिला झुंझुनू जिला है, हरियाणा झुंझुनू। आप भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हमें बड़ा खुशी हुई पता लगा कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ अपने यहाँ सरकारी नौकरी का बड़ा महत्व है। हाँ। हमारे वहाँ बच्चा आर्मी में जाना बड़ा पसंद करता है। हम ये बात बड़े गर्व से कह सकते हैं कि कारगिल में जो जवान शहीद हुए, सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं वो झुंझुनू जिले के हुए हैं। हरियाणा के जवानों की तुत्ती आज भी बोलती है। और वहां अपनी माँ बच्चे को ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर आर्मी सिखाती है। अच्छा। तो वहां पर बच्चा बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे रनिंग करना, ग्राउंड में कसरत करना, मेहनत करना, आर्मी की तैयारी करना, पुलिस की तैयारी करना, सरकारी नौकरी में बड़ी मेहनत करते हैं हमारे वहाँ के बच्चे। और मेहनत करने के बावजूद उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं इंसान टूट जाता है। बिल्कुल। तो बजरंग बली की पूजा करो आप, पंचमुखी हनुमान जी के सामने। अगर आप मंगलवार के व्रत रखते हैं, एक समय भोजन करते हैं, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते मंगलवार के दिन, और हनुमान जी के सामने दीपक घी का दीपक जलाकर सच्चे मन से केवल हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपकी नौकरी 101% मिलेगी। लिख के ले लो, मेरी गारंटी। ये सरकारी नौकरी का उपाय है? जी, सरकारी नौकरी का उपाय है। लेकिन मैंने फिर बता रहा हूं, हनुमान जी महाराज का भक्त कर्म करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई करनी पड़ेगी। असली पूजा ही कर्म है बाबा की। बाबा की पूजा का पहला पार्ट, प्राथमिकता यही है कि आपके कर्म प्रधान, कर्म मजबूत हो। सुबह उठ के मेहनत करो, आप तैयारी करो। मेहनत किए बिना कहां से नौकरी मिलेगी? बिल्कुल, मतलब ही नहीं है मिल जाए। लेकिन बाबा की पूजा भी जरूरी है। 99% पे जहां गाड़ी अटक रही थी, 1% बाबा खुद पूरी करते हैं। तो पचेरी धाम में मुझे पता है गुरुजी की वहां पे ना झाड़ा लगता है, उसकी क्या स्पेशलिटी है? हाँ देखो, इस बीच इसका तो चमत्कार हमें ही खुद अनुभव नहीं है इस चीज का, तो कैसे होता है। लेकिन वहां पर बाबा का मंगलवार शनिवार को शाम को संध्या काल में आरती होती है। 7 बजे होती है, समय के हिसाब से बदलती रहती है। तो वहां बाबा के चरणों से जो मोर छड़ी का झाड़ा लगा के बाबा के चरणों में किसी के मस्तक पे अगर हम मार देते हैं, एक मंत्र उच्चारण होता है, वो मंत्र जाप करके, उसके दिमाग की समस्या है, वो अपने आप को कमजोर फील कर रहा हो मानसिक रूप से, अगर वो सब चीजें हार चुका हो, तो हारे का सहारा बजरंग बली हमारा। तो खाटू श्याम जी भी है और बजरंग बली जी भी है। कलयुग में इन 2 देवताओं का डंका चलता है। तो उनका एक समस्या दूर हो जाती है। और एक हम काला डोरा देते हैं, जिनके संतान नहीं है, निसंतान है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, परिवार में उन्नति नहीं हो रही है, तो बाबा के दरबार में आना शुरू कर दो, आपके सभी प्रकार की समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। ये 100% मेरा दावा है। अच्छा जी, 100%? 101%। बहुत बड़ा क्लेम है गुरु। बहुत बड़ा नहीं, ये सत्य है। हमें हमारे इष्ट पर विश्वास है। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, हमें हमारे इष्ट पर विश्वास है, प्रभु बजरंग बली पे विश्वास है, जो श्री राम को मृत्यु से बचा सकते हैं। जी। जो राम विष्णु अवतार श्री राम को मृत्यु संज्ञा से बचा लाए, और जो लक्ष्मण जी को मृत्यु से बचा लाते हैं, तो वो हनुमान जी महाराज क्या आपके कार्य सिद्ध नहीं कर सकते? कर्म पे ध्यान दीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, सब कार्य सिद्ध होंगे। अंत करने से पहले मुझे एक सवाल अपना पर्सनली पूछना मुझे, क्योंकि आपने बीच में भूत प्रेत की बात करी थी, और भगवान जो हनुमान जी हैं हमारे, वो शिव जी के ही स्वरूप है, तो शिव जी को तो भूत प्रेत इतने पसंद है वो उनके गणों में आते हैं, भूत प्रेत पिशाच सब लोग, वो तो उनके प्रिय हैं। शादी में भी बल्कि उनकी नाचते हुए आगे भूत प्रेत ही नाच रहे थे जी। और हनुमान जी से वो दूर रहते हैं। ये मुझे थोड़ा सा बता दो। बात ये है कि हनुमान जी महादेव के अवतार हैं, ये सभी लोग ज्ञात है, सभी लोग रुद्र अवतार हैं बाबा के। हनुमान जी महाराज के और शिव जी के स्वरूप में ज्यादा फर्क नहीं है। महादेव जी का क्या है, एक साधु के जैसा उनका एक चरित्र है, जो जंगल में रहना और बिल्कुल साधारण जंगल में रहकर साधारण भोजन खाना, एक जटाएं जिनकी बढ़ी हुई हैं, उनकी सवारी जो नंदी उनकी सवारी है, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे उनके सेना में उनके परिवार में रहते हैं, उल्टे सीधे, जो जिनकी एक टांग नहीं है, जो भूतों का देवता है, भूतों का राक्षसों का देवता है, तो वो चीजें इंसानों के बीच में नहीं है। वो नहीं, इंसानों के बीच में उनको सिर्फ शिव जी संभाल सकते हैं। उनका तेज, इनका परिवार ऐसा है, शिव जी से ही संभाल सकते हैं उनको। लेकिन हमारे बजरंग बली तो इंसानों के बीच भी रहे हैं,
वो तो ऐसे विष्णु भगवान के ऐसे स्वरूप के साथ रहे हैं जो एक मर्यादा में रहे हैं। कपि सेना है, वानर सेना है, और जिनका अंत भी राक्षसों से, जिनका युद्ध भी राक्षसों से होना है। तो बाबा को तो श्री राम की सेवा करने के लिए पैदा हुए ना वो तो, बिल्कुल। तो वो तो राम की सेवा करेंगे। वहां राक्षसों का अंत होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जबत निरंतर हनुमत वीरा। तो सब रोग दोष सब खत्म हो जाते हैं प्रभु की सेवा करने से। आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़े से फोन वोन में ज़्यादा रहते हैं, हाँ। उनका धर्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम है। जी जी। तो ऐसा क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? क्योंकि देखो, जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे उनको देख के, पेरेंट्स को ही देख के बच्चे सीखते हैं। तो क्या पेरेंट्स को क्या करना चाहता है कि उनके बच्चे जो हैं, जो अब आने वाली जनरेशन है, उसमें भी हिंदू धर्म की जो पताका है वो लहराती रहे, वो वैसे ध्वज जरूर लहराता रहे। देखिए, मैं उपाय भी बताऊंगा जी। एक तो सबसे पहले बच्चे का प्राथमिकता है परिवार के बच्चों को शुरुआत से ही धर्म से जोड़ना। आप बच्चों को ये सिखाते हैं कि गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, कि बच्चे सीखते थोड़ी हैं, सिखाना पड़ता है। आप भगवान हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए, सीखते नहीं सिखाते हैं। हम बच्चों को खुद अपनी शिक्षा खुद देते हैं, माँ देती है। माँ को कम से कम हनुमान जी महाराज से जोड़ना चाहिए, हनुमान चालीसा के पाठ करवाने चाहिए, धर्म से जोड़ना चाहिए, सही गलत का फैसला करवाना चाहिए। जो लोग मानते हैं धर्म से, ये दावे के साथ कहता हूं, जो लोग धर्म को मानते हैं वो जीवन में, सनातन धर्म को मानने वाले जीवन में कभी औलाद से दुखी नहीं होंगे। औलाद से दुखी भी वही होता है जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, आज आपके पिताजी आपको वो सीख दे गए जो शायद आज की जनरेशन नहीं दे सकती। आपके पिताजी हनुमान जी के बड़े भक्त थे, आपने जैसे बताया, आपको हनुमान जी से जोड़ गए। आज आप आने वाली पीढ़ियों को भी आप बता रहे हैं कि प्रतिदिन हमारे घर में हनुमान चालीसा होती है, ये सीख दे गए। जीवन में कभी भी मार्गदर्शन पे नहीं भटकेंगे अगर उनकी संतानें कामयाब हैं। असली धन, असली पूंजी इंसान की संतान है। आपने अपने संतान को सुधार लिया तो आपने सब कुछ पा लिया। घर में हनुमान जी महाराज की एक पताका उठाए हुए तस्वीर लगाइए। अगर घर में कभी ऐसी तालमेल अलग अलग है, सभी के तालमेल मेल नहीं खा रहे, अच्छे जो संबंध नहीं है, तो जिसके ध्वज हाथ में हो हनुमान जी महाराज के विजयी रूप में, वो ध्वज आप उस रूप में बाबा के लगाइए, उनकी पूजा कीजिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा के और हनुमान अष्टक के पाठ कीजिए। हनुमान अष्टक के पाठ कीजिए, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जनरेशन को सनातन धर्म से जोड़ने की आवश्यकता है। बाबाओं से ना हटके आध्यात्मिक पुस्तकों को घर में इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर श्रीमद् भागवत घर में पढ़ते हैं, कम से कम एक श्लोक घर में याद रखते हैं, ये परिवार के माहौल से, बच्चा पढ़ने से नहीं सीखता है, घर में माहौल से सीखता है बच्चा। घर में अगर माहौल सकारात्मकता का है तो सकारात्मक ही परिणाम मिलेंगे। घर में आप बोतल खोल के बैठे हैं, पार्टियां चल रही हैं, रात को अर्ध कपड़ों में घूम रहे हो आप और भगवान की गलती बता रहे हो, तो उस घर में सुख शांति कैसे होगी? आप पैसे कमा लोगे, मान लिया, उस घर में शांति कहाँ से लेके आओगे? जिस घर में दोनों टाइम हनुमान चालीसा नहीं होती, दोनों टाइम आरती नहीं होती, संध्या काल आरती नहीं, वो कैसे प्रोग्रेस कर सकता है घर? आप बता दीजिए मेरे को, कैसे कर सकता है? सनातन धर्म से हम जुड़े। थैंक यू सो मच, आप आए। मुझे सीरियसली, मतलब पर्सनल लेवल पे, अब मुझे ये नहीं पता पॉडकास्ट हमारा कितना चलेगा, लेकिन मुझे पर्सनल लेवल पे जो मज़ा आया आपसे बात करके, आपकी एनर्जी को महसूस करके जी, वो मुझे इतना अमेजिंग लगा। होपफुली आपको भी मेरे साथ बात करके उतना ही मज़ा आया जितना मज़ा आया। आनंद आ गया। आप, हमें बड़ा खुशी हुआ कि आप हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, अलग ही तेज आप में। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा और ऐसे हम निरंतर रूप से मेहनत करते रहे, कर्मवाद आदमी है आप, मेहनती आदमी है और बाबा को भी मानते हैं, तो आने वाले समय में ये यूट्यूब चैनल परचम रह रहेगा। तो सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी हनुमान भक्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान, जय पचेरी धाम। जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई ये वीडियो, ये पॉडकास्ट हम आज यहाँ ख़त्म करेंगे। होपफुली आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना हम लोगों को बात करके और मुझे गुरुजी की बातें सुन के मज़ा आया। तो जैसा गुरुजी ने बोला कि भाई अगर आप हनुमान भक्त हैं, श्री राम भक्त हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सबसे ज़रूरी होता है शेयर करना। ये जो बातें हैं, ये जो नॉलेज है, ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है।
तो शेयर ज़रूर करना और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम, जय हनुमान।